भी सकते हैं, लेकिन आज बि- ऐसा नहीं सहन कोई कर पा रहा है, नहीं हम्म। हुआ तो उन्होंने भी कुछ जवाब दे दिया। हम्म। उस मैटर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सही। इसमें मैं सुना है आधार बाबा कह रहे नाई कोई जाति नहीं है, नाई ढाई जाति होती है। हम्म। मैं आधार बाबा से बात न करूंगा, न करना चाहता हूं इस विषय पर। मुझे हम्म। लगता है कि आधार बाबा ने सारी जिंदगी समाज की सेवा की, बिल्कुल। पढ़ा, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा। हम तो बिल्कुल। तिहाई उम्र के हैं, ये हम्म। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ, इसमें थोड़ा हमको भी डाउट हुआ कि जो है इतने बड़े ज्ञानी हो करके और जो है सबको, हमको और क्या आपको सबको मान लिया, रोजी रोटी दिलवाई, व्यास गद्दी पे बैठने लायक बनाया, और फिर उन्होंने कहा कि ना, इस शब्द ही नहीं आया, तो इस बात का कष्ट हमको भी हुआ। देखो शिव पुराण जो गीता प्रेस गोरखपुर का चल रहा है, इसमें कहीं नाई का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, हाँ, नहीं आया, रामचरितमानस में भी नहीं आया। नहीं आया है। हम्म। तो कुछ इतिहास और भी हैं, बाकी हर अनंत हर कथा अनंता। बिल्कुल। गीता प्रेस गोरखपुर से ही भक्तमाल पुस्तक आती है, उसमें बहुत दिया है, विष्णु पुराण के अंदर बहुत कुछ दिया है 24वें अंश में। बिल, बिल्कुल। हमें लगता है मुझे कि आधार बाबा ने कुछ नहीं पढ़ा है, और पढ़ा होता तो ये शब्द नहीं बोलते। अच्छा, नाई शब्द हमने भी पढ़ा है, ये गीता प्रेस वाली पुस्तक जो है इसमें नहीं आया। है इसमें नहीं है। ये ना रामचरितमानस में आया है, एक बॉम्बे वालों ने शिव पुराण छापी थी जो, जी जी, बम्बई शायद छापी थी, आपने भी पढ़ा होगा, बॉम्बे वालों ने छापी थी। उसमें आया। तो इसमें मैंने पढ़ा है, और इसमें पार्वती खंड पे और 17वां 18वां अध्याय में, जी जी। इसमें भरपूर हर चीज आपके समाज के ऊपर बढ़िया लिखा गया है। पर क्या, नाई शब्द आया है यहाँ। अब स्वामी जी को अपने शिष्यों को थोड़ा समझाना चाहिए था। अब वो खुद उनको ये नहीं मालूम कि नाई कोई जाति नहीं है, नाई कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, ये भी कह रहे हैं कि नाई कोई जाति नहीं, जब रिकॉर्डिंग में वो अगला बंदा कह रहा है कि नाई को नौवा लोग कह रहे हैं, और जाने क्या क्या उसने बोला, तो उन्होंने ये भी कहा, मारूंगा इतना भूसा भरवा दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल गए। वो सब तो थोड़ा समर्थ को नहीं दोष, गोसाई को समर्थ सही है, सही। उनके पास पैसा भी है, सब तरीका की ताकत भी है। सही बात। मैं इतना जानता हूँ कि ज्ञान क्षेत्र में स्वामी हम्म। के आधार बाबा को मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। उन्होंने जो कहा है, कोई जानना चाहे उनके शिष्यों में से, हम्म। और कोई भी ज्ञान की चर्चा करना चाहे, जानना चाहे कि नाई आया है कि नहीं आया है, देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। नहीं, तो अगर कोई ऐसी बात है नाई तो हर ये धार्मिक काम ये में आगे रहा है, हर धर्म की विवाह शादी में, पाणी ग्रहण संस्कार में नाई और ब्राह्मण ही हमेशा आगे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चतुर चालाक जाति, इसका इतिहास मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि क्या इतिहास है। बिल्कुल। महात्मा नंद को पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री को पढ़िए, तमिलनाडु के प्रधानमंत्री करुणानिधि को पढ़िए आप। नहीं सही पढ़ना है बात। तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। सही बात है। वंश किसी का छोटा नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, बिल्कुल। को मानते हैं आप। नहीं, ऐसा है ना कि जैसे कोई बात इनके शिष्य ने कहा था, तो शिष्य को डांटना था, डांटना था, बिल्कुल। उसको डांटना था, समझाना था कि जो है ऐसे नहीं बोला जाता है। लेकिन मैंने उसमें रिकॉर्डिंग में सुना, ये जो हमारे इधर का बंदा बात कर रहा है, उससे ही उल्टा बोल रहे हैं कि नाई शब्द ही नहीं आया। तो मैंने तुरंत शिव पुराण उठाया, उसमें देखा, और हालांकि पहले भी पढ़ा था इसमें, ये अब भी इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो हमने देखे, ये शिव पुराण हमारे पास में है, पेज नंबर 201, और पार्वती खंड है, जी। और ये 17वां 18वां अध्याय है। यहाँ पे नाई शब्द का। क्या है, आप हम्म। जो है मालूम है, तो ऐसे ही ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। हम्म। बाबा को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मालूम नहीं थी तो मालूम कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कुछ गलतियां हैं, कुछ गलतियां हैं व्यास गद्दी पे, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है
कि पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं, जब धोबी की कथा आती तो धोबिया बोलते हैं, जी। है ना। अच्छा, एक और दिन कहीं कहेंगे तिलिया, कहेंगे किसी को अब नाई को नौवा बोलेंगे, तो गलत है ना। सम व्यास गद्दी पे बैठ पे अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, एक शास्त्री जी हैं, तो वो व्यास गद्दी पे राजनीति कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, सपाई हूँ। अरे व्यास गद्दी पे कथा कहने गए हो कि वहां राजनीति करने गए हो? देख लो, ये हम्म घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। हम्म तो अब ये रट्टू तोता, कुछ तो लोग रट्टू तोता है जो कैसेट में सुन लिया, बस वही गाने लगे। जी जी। ये चीज है। अभी कुमार कुमारी की कथा आती है शास्त्री जी। जी। तो भक्त प्रहलाद गए थे, बिल्ली के बच्चे दब गए थे। हम्म। वो कुमार कुमारी बोलते हैं, मंजारी के दब गए हम्म बच्चे, बर्तन हम्म रहे कुल का। हम्म तो हम्म मट्टा कह के देखो, हम्म एक धोबी के कहने से सीता का वनवास कर दिया राम ने, वहां हम्म दिया नहीं कहते, सही। धोबी शब्द आया होगा। नहीं, व्यास जी ने ऐसी कोई जात ही नहीं छोड़ी जिस जात की कथा ना हो। अब अगर किसी को मतलब इस बात का, जिसे कोई खंडन हमारी बात का करे, तो उसको मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है शास्त्री जी, आपसे तो पहली बार बात कर रहा हम हूँ। लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, किसी जाति विशेष को अगर हम्म तू कह के बोलोगे तो हम्म वो सोचे बैठा है कि हम कथा इन्हीं से कराएंगे, सही। है ना। तो जब वो आपके मुख से ये शब्द सुनेगा तो मैं मानता हूँ कि आपको बुलाएगा नहीं, नहीं बुलाएगा, सही। बुलाएगा और पूछेगा पूछेगा भी, भैया हम लोगों को ऐसे करके क्यों बुला पुकारते हैं आप लोग। हम्म तो इन लोगों ने पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, कैसेटों से सीखी है भागवतें, बस 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 हैं। कैस्टो से ही सीखा इन्होंने। अपना जो बोल गया है उसी को घर पे बैठते हैं उतारते हैं। बस बस चाहे वही शुद्ध करते हैं और कर कुछ गया नहीं। चाहे अशुद्ध कर गया, बोल गया है, बस उतना ही हमें गाना है। आप शास्त्री जी मानेंगे नहीं, घर पे कम से कम 200-250 के ऊपर ही पुस्तक रामायण है, और उसका इतना अध्ययन किया जाता है, फिर भी अभी कम ही समझो, हमने हमने अभी कुछ नहीं कर पाया। जी बिल्कुल। हम्म लेकिन अब इन लोगों को क्या बताया जाए, पता नहीं, जो सुन लेते वही कहते रहते हैं। शास्त्री जी आज के हैं। प्रवचक ऐसे हो गए हैं, हम्म पास देखा जाए खंगाला जाए हम्म तो भागवत की पुस्तक भी नहीं निकलेगी 70% कथा कथावाचकों के पास। क्यों? को पढ़ते ही नहीं है, इतना पढ़ा ही पढ़ते नहीं नहीं। है उन्होंने, तो कैसेटों से सीखना है, अपना धर्म धंधा चलाना है, सही बात पढ़ाई है, नहीं बिल्कुल है। सही। तो वो लोग नौवा शब्द या कोई किसी जाति विशेषज्ञ का शब्द ही नहीं बोलेंगे, बोलते बनेगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं, हाँ, कह क्या नहीं बने। सही बात है। शर्मिंदा होंगे। अरे सब हम्म हमारे देशवासी जितने भी जातियां हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं, हम्म ठीक है, और सब धर्म में हमें कथा कहने जाना है। अच्छा, एक चीज और हमने देखी, अपने अपने जो किसका अपने कास्ट में होंगे तो अपना, अपने को नहीं ऐसे बोलेंगे। हाँ, अपने को नहीं बोलेंगे ऐसे, जैसे दूसरे हमने तो समाज को दूषित करते हैं, वैसे अपने को नहीं बोलेंगे। हमारे हमारे क्षेत्र में शास्त्री जी 3 गांव यादवों के हैं, मुबारकपुर, छचैना, कासवन। अच्छा अच्छा और अच्छा अपने गांव में हम 2 कथा कह चुके। अच्छा। सबसे पहली कथा हमारी कासवन में हुई थी, जब हम कुछ नहीं जानते थे, कथा की भूमिका भी नहीं जानते थे, जब हमसे जागरण कहलवाई थी। हाँ आपकी आवाज अच्छी है, आप गाते अच्छे हैं, आप जो भी गाओ भजन सुनाओ मुझे, 9 दिन तक कथा कहलवाई वहां पर। हाँ हाँ। कथा कहने गया था, वहाँ के एक शास्त्री जी हैं, रतन शास्त्री, स्वर्गीय ब्रजेश जी के शिष्य हैं। अच्छा अच्छा उनकी माता जी उनको गोद में लाके मेरे पास बैठाया करती थी। अच्छा अच्छा। तो मैं उनको बड़ा अच्छी तरीका से अपने पास बैठाता था, बहुत दिनों तक संगति रही। आज वो बहुत अच्छी कथावाचक हैं। हाँ हाँ, मुलाकात हुई है जो है। इधर आए थे तो मुलाकात हुई थी, एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ, तो दोनों लोग हम लोग थे। तो हुई है। अब उनकी रास्ता उधर चली गई शास्त्री लाने में, हम लोग जवाबी में पड़े रहे। हाँ। जिसने जवाबी लड़ा है तो उसने बहुत कुछ खंगाल के देख लिया है, अब जवाबी हुआ होता, कंपटीशन होता तो हम जवाब दे देते। सब सही में बात। रह जाते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, बाबा जी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, स्वामी जी हमारे बाबा गुरु हैं, सही, बिल्कुल। कि हमारा मन बनता है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सपन में भी बाबा जी को देखता हूँ, मेरे फोटो भी बाबा जी के साथ में खींचे हुए हैं। हम्म कथाओं में मुलाकातें हुई हैं, मैं तो हम्म हूँ इधर कासगंज साइड में। हम्म तो अपना हृदय से गुरु मानता था और मानूंगा,
लेकिन नहीं है, वो गुरु हैं, लेकिन अब पता नहीं किसी आवेश में बोल दिया अब ये चीज। तो आवेश में ही गए हैं, हाँ, की बात हाँ, नहीं। और मोबाइल पे कुछ और बात होती है, आमने सामने कुछ और बात होती है सही सही, ना। तो बिल्कुल। लोगों का इतिहास जो है बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम्म, और अब ये लोग पढ़े लिखे हैं तो इनको मालूम पड़े। आप सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ये सब लोग हैं, हमारे वंशज ही थे। अब अंग्रेजों के जमाने में ये लोग तरक्की न कर जाएं, इस प्रशासन में अनुशासन में भी सही, दबे को और दबाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलो जितनी जैसे की भावना है, जैसी बुद्धि है, उतना काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। देना नहीं, मैं पढ़ता हूँ, सबके इतिहास को पढ़ता हूँ, अपना ये इतिहास नहीं, हर वंश का हम्म, इतिहास मुझे मालूम है। हम्म। नहीं, हमारा तो यही कहना है कि जो है व्यास गद्दी के ऊपर किसी जात का, चाहे वो कोई भी जात में आए, एक गाना उसको चला है शास्त्री जी, यादव जात नगीना है, चले खोल के सीना है, बताइए। हाँ, ये भी इसको भी मैंने सुना था। तो वैसे यादव नगीना है, रहेगी, लेकिन व्यास गद्दी पे नहीं शोभा देता। मान लिया कि यादव ही कथा सुनने आते हैं हर जात और कोई बिरादरी नहीं आता, तो उसके दिल पे क्या ठेस पहुंचेगी। भाई, जैसे आप कह रहे हो कि यादव नगीना है, रहेगी, लेकिन अदर जात का जो कथा सुनने आपकी आया है वहां पर, अब वो सुनेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। या बीतेगी। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते, इनको जो है क्या कहा जाए, ठीक है जो है सो अच्छा है। आपके 10 पीछे हैं, मान हम्म, लीजिए 100 पीछे हैं, तो 10 तो हम्म, आपसे आगे होंगे, आगे चलने वाले भी हैं, आगे वाले को देखो, हमसे भी आगे कोई और बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे तभी तो नहीं, कहते हैं पता नहीं ये लोग क्या संदेश आगे पहुंचाना पीछे का चाहते हैं ध्यान पब्लिक रखना में। चाहिए। है जी। सही, हाँ। पता नहीं क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक में ये लोग व्यास पॉपुलर गद्दी के होना ऊपर चाहते बैठकर। हैं शास्त्री जी, मैं बता रहा हूँ, पॉपुलर हम्म, ऐसे नहीं हो गए। अब मैं तो जहां तक हमारी बिरादरी होगी मैं तो रोकूंगा, यादवों से हम्म, मेरा मत कहलवाना। हमारे हम्म, नाई समाज को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, जहां तक होगी वहां तक रोक लगाऊंगा। किसी बिल्कुल को नहीं बिल्कुल गलत कहना है। बात है। चाहे ठाकुर को बुला लेना, ब्राह्मण को बुला लेना, किसी भी हम्म, कास्ट को बुला लेना, अदर कास्ट को, मैं और यादवों से कथा नहीं कहलवाऊंगा। इधर हमारे यहाँ तो नाव ठाकुर कहते हैं। प्रकार से अपमानित किया जाएगा, कभी नहीं कहलवाऊंगा। इधर हमारे इधर दिग्गज जी तो अब नाव ठाकुर कहते क्या हैं। करोगे? तुमको नाई का इतिहास नहीं मालूम, क्या कथा कराएंगे तुमसे? सही, तुमको नाई का इतिहास नहीं मालूम तो तुम कथा क्या करोगे हमारे यहाँ? सही, बिल्कुल सही, गलत। वक्ता तो उसको तो जनरल नॉलेज होता है, हर भाषा हम्म, का ज्ञान, हर शास्त्र का ज्ञान, कुछ कुछ भी पूछ सकता है कोई भी। हमारे पिताजी कहा करते हैं कि मोटे वृक्ष की छाए, पत्ता लो झड़ जाए फिर रह छाए। जी जी। अच्छी संगत करेंगे तो अच्छे संदेश आपके अंदर आएंगे। और और मोटा अगर पेड़ है, पत्ता भी झड़ गए फिर भी जो है बैठने के लिए आपको छाया मिलेगी वहां। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोग तो कैसेट सुन लिया बस, जो है खैर सबकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन है 50% ऐसे शास्त्री हैं जो कैसेट को सुन लिया, लिख लिया और वही कहने लगे। इसलिए कुछ नहीं कह रहे हम। चलो, जो कुछ जैसा जो कह रहे हैं उनको कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा आगे बताने वाला, या हम्म, कथाएं ही समाप्त हो जाएंगी। हम्म, हम्म, ऐसा नहीं है कथा का। हम्म। तो शास्त्री जी आप लखनऊ से हो हैं? जी जी, मैं लखनऊ से हूँ। यहाँ लखनऊ में जो है छोटी मोटी टूटी फूटी मड़ैया है, हम्म। बस इसी में भगवान भजन हुआ करता है। वो तो शिव पुराण आपने पढ़ा होगा ना? जी जी, हाँ, शिव पुराण मैंने पढ़ा है, शिव पुराण पढ़ी है। बैठाने वाला है उसमें, कई जातियों को विवेचन किया गया है। हाँ हाँ, हमने आपको बताया कि ऐसी कोई जात नहीं है जिस गाय जिस जात का उल्लेख व्यास जी ने ना किया हो, लिखा ना हो। हर जात, और अगर किसी को जैसे एक छोटी सी पुस्तक है, यदुवंश दर्पण, हमारे यहाँ स्वामी जगदीशानंद जी ने छापी थी, उसमें बहुत कुछ हम्म, लिखा है जातियों के बारे में। हम्म, मुझे लगता है अगर बाबा ने अध्ययन नहीं किया है हम्म। और किया है हमारे तो यहाँ बताए, आपको हम बता दें अब, हमारे यहाँ जो है
ये 72 पुराणे हैं। जी। 72 पुराणे, वैसे मेन 18 ही पुराणे हैं, लेकिन उप पुराणे मिला करके 72 पुराण हैं। तो बत, और रामचरित मानस में हमारे पास मानस पीस के सातों कांड हैं, और ज्वाला प्रसाद की भी है। यानी कम से कम बताया कि 200-250 पुस्तकें हैं। और अध्ययन भी करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अध्ययन करता हूँ, ऐसा नहीं कि अध्ययन नहीं करता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ। ये है कि अभी आया कुछ नहीं, तो पढ़ता हूँ लेकिन आया कुछ नहीं, समझो। जब पढ़ते हैं तो आगे की रास्ता खुलती चली जाती है और अच्छा लगता है, मन नहीं करता है कि पुस्तक को बंद करें हम। जी सही जी सही करता है सही पढ़ते बात। पढ़ते। सही बात है। तो कुछ कहते नहीं है। देखो, तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की है, हम्म। सबसे पहले वंदना की है, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, सभी देवताओं की वंदना। उसके साथ साथ उन्होंने दैत्यों की भी वंदना की है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैं दैत्यों की भी वंदना कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग इस रामचरितमानस का उपहास बनाएंगे, एक कहानी बनाएंगे, एक किस्सा बनाएंगे, हम्म। तो झूठ हम्म। समझेंगे। इस पर हम्म। तरह के सवाल उठाए जाएंगे। मैं उनकी भी वंदना करता हूँ कि वो रामायण का नाम तो लेंगे आखिर। बिल्कुल सही बात है। रामायण का उनके मुख से नाम जाएगा तो मैं हम्म। समझता हूँ कि भगवान ही उसने उनकी जिह्वा पवित्र करेगी, ये रामचरितमानस। सही बात है। तो बताइए, दैत्यों की भी वंदना की जा रही है और यहाँ पर जो है एक मानव जाति के सदस्य को, और जिसको नाई वर्ग में जोड़ा गया है, उसको नौआ कहा जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है। उसके आपकी बराबर भी नहीं रहे। आपकी समाज जो है, ये एक नाई ऐसी है, इसको नाई समाज को हर जगह, मतलब हर जगह सम्मान हमारे इधर भाई तो मिलता है, चाहे शादी हो चाहे तिलक हो, कोई हो, हर जगह सम्मान सम्मान मिलता है। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों के उसमें दिमाग में आया, जो देखो, कैसेट में उल्टा सीध बोलने लगे। थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ मैं। हम्म। हमारे हिंदू समाज में लग्न पत्रिका होती थी, तो ये नाई समाज के लोग वैद्य थे। हम्म। ये लड़के के अंदर बीमारी का पता लगाते थे। स्वाद, हम्म। आज खुजली और कोई अंदरूनी बीमारी है, वैद्य कहा जाता था आज भी। और हम्म। वाद है, आगरा के पास में गांव लगा हुआ है, पूरा नाई समाज का है, सब वैद्य कहे जाते हैं। हम्म। हम्म। और ब्राह्मण साथ में जाता था, वो लगन मुहूर्त शुभ मुहूर्त छांटता था। हम्म। हम्म। नाई ब्राह्मण का साथ रहा, और ये ब्राह्मण भी मध्य एशिया से आए थे अपने भारत। भारत के हम्म। निवासी नहीं थे। हम्म। नाई ने भी इनको स्थान दिया था, अपने पास रोका था। हम्म। और जब से नाई ब्राह्मण की दोस्ती जुड़ गई, हम्म। क्या हुआ, चाणक्य नीति के द्वारा हमारे देश पे ये लोग राज्य कैसे करेंगे, समाज में जातियों का विभाजन कर दिया, सही बात है। बड़े टुकड़ों में कर दिया। आज वही है, 85% लोग मारे मारे डोल रहे हैं, 15% लोग राज कर रहे हैं। अरे सही। तुम नाई से नौआ कहोगे तो तुमको वोट नाई कभी नहीं देगा। फिर तुम नहीं देगा। समाजवादी कैसे लाओगे, बताओ। नहीं देगा, जनता नहीं आ देगा। हाँ, जाए, वही केवल इन्हीं लोगों के कारण आज नहीं समाजवादी जो है कोई पीछे कबूल है। नहीं देगा। हम्म। सरकार इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। सही, बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल मैं सत्य बात। राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ और निरीक्षण हम्म। काम ही नहीं देखता हूँ। मैं हर क्षेत्र में दिमाग दौड़ाता हूँ, कहाँ क्या दि, हम दिग्गज जी, चल रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बड़ा भरता है। बनता है। हम्म। आज मोदी सरकार सबको राशन दे रही है, ठीक है, हम्म। 1000 रुपए दे हम्म। रहे हैं, तो गरीब तो वो ही जानता है राशन फ्री मिल रहा है, 2000 रुपए मिल रहे हैं, गरीब का वोट कभी नहीं कटेगा। बिल्कुल नहीं कटेगा, सही बात। तुम जब गरीब के कोटी पे जा करके नौआ, बढ़ैया और कछिया ऐसे शब्द बोलोगे, तभी वोट नहीं मिलेगा। नहीं, ना सरकार देख काम लो, करोगे, ना तथा व्यास गद्दी के ऊपर कहते हैं नौवा एबे नौवा इधर आ बे धोबी धोबिया, ये गलत चीज है। वही ये व्यास गद्दी पे ये थोड़ी बोलना चाहिए। चुप रह जाते हैं हम। हमारे लोग हम्म। के ग्रुप चल रहे हैं, उसमें सब चीज डाल दी है और सब लोग संगठित हो रहे हैं, हम्म। चल रहे हैं हम लोग। आप बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं हमारे समाज में, कुछ हो जो हाँ, क्यों नहीं, सही बात है। जो बातें थी वो जमाना गुजर गया, जो दौर चलो, बहुत बहुत नहीं आए। धन्यवाद शास्त्री जी। अच्छा अच्छा। हाँ, नंबर ये आप ही का है, आप पर्सनल रहेगा होता होगा। आ रहा है आपका, जो है नंबर सेव कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, आपसे भी बात करने में हम ये बात अच्छा लगा आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।